हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एशिया महादेश के बचे हुए देशों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ लिया था। जैसे रूस के बारे में पढ़ लिया था, जापान के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने ये फिलीपींस पढ़ लिया था। इधर देखिएगा तो हम लोग इंडोनेशिया पढ़ लिया, सीरिया मलेशिया पढ़ लिया है, ठीक है। और म्यांमार तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग म्यांमार से आगे के देशों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर म्यांमार के पास एक देख लेते हैं कि यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है, और यहाँ लाओस और ये है थाईलैंड, ठीक है। इसके इस सीमावर्ती क्षेत्रों को कहा जाता है सुनहरा त्रिभुज, सुनहरा त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। इसे सुनहरा त्रिभुज कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्रों में क्या होता है कि अफीम का गैर कानूनी खेती होता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सुनहरा त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चीन को। तो चीन की हम लोग बात करें तो चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, ये है चीन। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का ये चौथा सबसे बड़ा देश है। उसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी ये प्रथम स्थान पाता है। और बात करें कि ये चीन और रूस दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। 14 देशों के साथ इनकी सीमा लगती है, चीन की भी और रूस की भी, ठीक है। चीन की सीमा की बात करें तो देखिएगा, यहाँ रूस है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, लाओस है, और इधर वियतनाम है और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इन सब देशों के साथ इनकी सीमा लगती है। उसके अलावा बात करें कि चीन के बारे में, तो चीन की बात करें तो चीन की राजधानी कहाँ है। चीन की राजधानी की बात करें तो यही है बीजिंग, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है, बीजिंग, इसकी राजधानी बीजिंग। उसके अलावा बात करें तो चीन में क्या होता है कि चीन को रेशम, रेशम, बारूद और कागज, पेपर का क्या कहता है, जनक कहता है, क्योंकि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, चीन से ही हुई थी। उसके अलावा बात करें कि चीन, तो चीन में देखिएगा एक नदी बहती है जिसका नाम है यांगत्जी। तो यहाँ से जो, ठीक है, ये नदी है, इसका नाम है यांगत्जी, और जाकर के दक्षिण चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यहाँ पर है ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगत्जी क्या है, यांगत्जी एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसी पर क्या किया गया है, 3 गार्जेज डैम का निर्माण किया गया। 3 गार्जेज, 3 गार्जेज डैम का निर्माण किया गया, 3 गार्जेज डैम का निर्माण किया गया है। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि इसके किनारे कौन कौन शहर स्थित है, देखिएगा यहाँ पर है संघाई, ठीक है। वो कहाँ पर स्थित है, वो यांगत्जी नदी किनारे ही स्थित है। उसके अलावा देखिएगा वुहान, जहाँ से कहा जाता है कोरोना वायरस का फैला हुआ, वो भी कहाँ पर स्थित है, यांगत्जी नदी के किनारे स्थित है। संघाई की हम लोग बात करें तो संघाई चीन का सबसे बड़ा, चीन का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक, सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। यहीं पर संघाई में क्या होता है, विश्व में सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। उसके अलावा बात करें कि एक और नदी है, देखिएगा यहाँ, ये है, इसका नाम क्या है, येलो रिवर, ये है पीली नदी, ठीक है। और जाए कहाँ गिरती है, पीला सागर में, येलो सागर में, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से अगर बहती है वहाँ की मिट्टी कैसी है, पीली है, इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें चीन की, तो चीन में क्या है कि मात्र 15% भूमि ही उपजाऊ है, मात्र 15% भूमि ही क्या है, उपजाऊ है। लेकिन चीन क्या करता है, रासायनिक उर्वरक से और नए नए तरह के मशीनों के जरिए क्या किया है, नई तकनीक के जरिए बीज का उत्पादन कर क्या करता है, सबसे अधिक दुनिया में खाद्यान्न का उत्पादन करता है, ठीक है। खाद्यान्न का उत्पादन क्या करता है, चीन करता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो चीन में सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है। उसके अलावा सबसे अधिक कोयला,
कोयला, सबसे अधिक सोना, सबसे अधिक सोना, सबसे अधिक एल्यूमिनियम, सबसे अधिक एल्यूमिनियम इत्यादि अनेक प्रकार खनिजों का उत्पादन ये करता है। कौन करता है? चीन करता है। ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो चीन के ये मंगोलिया वाले क्षेत्र में ही, इस एरिया में, यहाँ पर क्षेत्र में क्या है, एक मरुस्थल है मंगोलिया और चीन के सीमा पर, उसका नाम क्या है? गोबी, गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, जो एक ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। चीन में ही देखिएगा तो एक क्या नाम है उसका, और मरुस्थल का नाम है टकला मकान, टकला मकान। ये भी कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है। ये हो गया चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहीं से सालवीन निकलती है जो म्यांमार होकर बहती है। मेकांग नदी भी तिब्बत से ही होकर निकलती है। उसके अलावा तिब्बत से ही देखिए चीन में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का, सिंधु नदी का और क्या है, सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग किसको, भूटान को। ठीक है। भूटान की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू, थिम्पू। और इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है। ये हिमालय के क्षेत्र में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, लैंडलॉक। ये स्थल रुद्ध देश है। कैसा है? स्थल रुद्ध। स्थल रुद्ध उन देशों का आता है जिनकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है। तो भूटान क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय से चलने वाली आंधियों की वजह से, यहाँ पर आने वाली आंधियों की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेपाल, हिमालय में से आने वाली आंधियों की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका क्या होता है, इसका खुशहाली के द्वारा ही, खुशहाली के माध्यम से ही क्या किया जाता है, इसके आर्थिक विकास को मापा जाता है कि ये इसका विकास कितना हो रहा है। इसके आर्थिक विकास को क्या किया जाता है? आर्थिक विकास को मापा जाता है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू। ठीक है। ये भी कहाँ है? हिमालय की गोद में बसा हुआ एक लैंडलॉक देश है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ एक जगह है, इसका नाम है विराटनगर, विराटनगर, जो नेपाल का क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। ये औद्योगिक शहर है नेपाल का, विराटनगर। उसके अलावा बात करें तो यहीं पर क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, एवरेस्ट स्थित है। ठीक है। ये कहाँ पर है? नेपाल में। अब इसके बाद देखते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की हम लोग बात करें तो ये, पाकिस्तान की बात करें तो ये भारत के पश्चिम में स्थित एक देश है। ठीक है। उत्तर पश्चिम में। उसके अलावा बात करें तो इसे कहा जाता है, इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ पर है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। उसके अलावा एक और इसका शहर है जिसका नाम है कराची, कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। उसके अलावा बात करें कि पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश, नहरों का देश, क्योंकि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा के जरिए क्या किया गया, वहाँ पर बहुत सारे नहरों का निर्माण किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नहरों का देश। ठीक है। उसके अलावा बात करें कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे नगरीकृत देश है, नगरीकृत देश है। यहाँ पर अमूमन लोग कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। देश की बात करें तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और बात किया जाए कि अगर शहर की बात करें, कौन ऐसा देश है एशिया का, दुनिया का, जो एशिया का जो सबसे नगरीकृत है, तो वो हो जाएगा टोक्यो, टोक्यो। पाकिस्तान कहाँ है? एशिया का सबसे नगरीकृत देश है। और टोक्यो क्या है? शहर है, जो जापान की राजधानी है, सबसे नगरीकृत शहर है। उसके अलावा बात करें यहाँ पर क्या है, अब अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और ये पाकिस्तान से और यहाँ पर भारत के कुछ क्षेत्र से किस रेखा द्वारा अलग होती है? तो वो डुरंड रेखा द्वारा, डुरंड रेखा के द्वारा ये उससे अलग होता है। और उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, पहले इधर छूट गया है बांग्लादेश,
बांग्लादेश की हम लोग बात करें तो बांग्लादेश कहाँ पर स्थित है? भारत के पूर्व में ये देश स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? नदियों का देश, नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनेक नदियाँ बहती, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र, उसके अलावा मेघना है, मेघना है, सुरमा इत्यादि प्रमुख नदियाँ यहाँ पर बहती है। ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान देख लिया, अफगानिस्तान भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करें यहाँ पर एक छोटा सा देश है, इसका नाम है किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी बिश्केक, बिश्केक है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? 40 कबीलों की भूमि, 40 कबीलों की भूमि। किर्ग के मतलब, किर्ग जो होता है, किर्ग का मतलब होता है तुर्की भाषा में 40। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहता है? 40 कबीला, 40 कबीलों की भूमि। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यहाँ पर ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? अस्ताना। इसकी राजधानी कहाँ है? अस्ताना। और ये दुनिया का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक देश है, यूरेनियम उत्पादक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। और दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा भी क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। और पहला कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की बात करें तो ये कैस्पियन सागर के साथ ही अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, ये हो गया किसका? कजाकिस्तान का। और ये इस क्षेत्र का क्या है? सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? ये कजाकिस्तान। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं हम लोग उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान भी यहीं पर है। ठीक है, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर देखिएगा, यहाँ पर ये है, इसका नाम है अरल सागर। ठीक है, अरल सागर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अरल सागर। कहाँ पर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये अब क्या है? पूरी तरह से सूख चुका है, क्योंकि ये जैव क्या रहता है, मतलब जलवायु परिवर्तन और इसमें कुछ जलवायु परिवर्तन कार्य क्या हुआ है, यहाँ पर ये सूख चुका है पूरी तरह से। पहले इसमें क्या होता था कि दो नदी जो रूस से निकलती थी, यहाँ पर दो नदी क्या होती थी? रूस से निकलती थी और कहाँ गिरती थी? अरल सागर में, अरल सागर में। ठीक है, वो नदी कौन कौन थी रूस से निकल के? उसका नाम था, एक था आमू दरिया, और दूसरा क्या था? सीर दरिया, सीर दरिया। ये दोनों नदी कहाँ गिरती थी? अरल सागर में। लेकिन अरल सागर क्या हो गया है? मानवीय क्रियाकलाप की वजह से ये धीरे धीरे सूख चुका है पूरी तरह से। अब मात्र 10% ये बचा हुआ है। इसका बात करें तो 68,000 स्क्वायर फीट में बसा हुआ था, 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन अब क्या है? मात्र 10% क्षेत्र ही अब ये बचा रह गया है। उसके अलावा बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान क्या करता है कि इस क्षेत्र में जितने इसके पश्चिमी एशिया के देश हैं, जिसमें अस्तान लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जो भी है देश, उसमें ये उज्बेकिस्तान क्या करता है? सबके साथ सीमा साझा करता है, सिवाय किसके? पाकिस्तान को छोड़कर। ठीक है, यहाँ देखिएगा अफगानिस्तान से लग रहा है ये बॉर्डर, तुर्कमेनिस्तान से इसका बॉर्डर लग रहा है, तजाकिस्तान से इसका बॉर्डर लग रहा है, किर्गिस्तान से इसका बॉर्डर लग रहा है, और इधर कजाकिस्तान से इसका बॉर्डर लग रहा है। तो ये है क्या? उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी की बात कर ले हम लोग तो क्या है? समरकंद, समरकंद। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? ईरान की। ईरान की हम लोग बात करें तो ईरान की बात कर ले तो ये पूरा है किसका क्षेत्र? ईरान का। ये है ईरान, ये है ईरान।
ईरान की बात करें तो ईरान का देखिएगा यहाँ पर इधर ये अजरबैजान से सीमा बनाता है, आर्मेनिया से है, ठीक है, इधर तुर्की से है, उसके अलावा यहाँ इराक से है, और इधर किससे है, कुवैत है, इधर देखिएगा तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, और इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर पाकिस्तान के साथ ये अपनी सीमा बनाती है। उसके अलावा इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ है, तेहरान, ठीक है, तेहरान। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो इसका एक बंदरगाह है जिसका नाम है बंदर अब्बास। बंदर मतलब बंदरगाह, बंदर अब्बास, उस बंदरगाह का नाम क्या है, बंदर अब्बास। उसके अलावा हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पर है एक है लेक उर्मिया, लेक उर्मिया, उर्मिया झील, उर्मिया झील, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। उसके अलावा देखिएगा तो ये अरब सागर के तट पर ही ईरान का एक जगह है, उसका नाम है चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, ठीक है। इसका नाम हम लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं क्योंकि भारत के और इसके ईरान के बीच ये समझौता हुआ है, और इसी के माध्यम से क्या हो गया, अफगानिस्तान तक सामान को निर्यात किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ईरान में, ईरान की बात करें तो ईरान क्या है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ये पूरा क्षेत्र फारस की खाड़ी, और यहाँ पर देखिएगा तो ये कैस्पियन सागर, इस दोनों से क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करती है। यहाँ पर कैस्पियन सागर और ये फारस की खाड़ी दोनों के साथ अपनी ये सीमा साझा करती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग ईरान के बाद में इराक, इराक यहाँ पर है ये इराक। इसकी राजधानी की बात कर ले हम लोग तो क्या है ये, बगदाद, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, बगदाद। और यहाँ पर दो नदी बहती है, एक यूफ्रेटस, ये ईरान तुर्की से, तुर्की के टॉरस पर्वत से निकल करके, ठीक है, यहाँ, और यहाँ देखिएगा तो एक और तुर्की के टॉरस पर्वत से क्यों निकलता है, इसका नाम है टाइग्रस, ठीक है। यहाँ पर है टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत कहाँ पर स्थित है, तुर्की में, और वहाँ से कौन नदी निकलती है, यूफ्रेटस और एक टाइग्रस, ठीक है। और इसे ही पहले कहा जाता था दजला नदी, और दूसरे को यहाँ इसको फुरात, फुरात नदी कहा जाता है था। और इसी किनारे क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी, किस नदी किनारे, दजला और फुरात, और उसका वर्तमान नाम क्या है, यूफ्रेटस और टाइग्रस। यूफ्रेटस की हम लोग बात करें, यूफ्रेटस, यूफ्रेटस की हम लोग बात करें तो देखिएगा यहीं पर क्या है, बगदाद, यहाँ पर बगदाद, और यहाँ पर क्या है, ये यूफ्रेटस नदी है। और कहाँ आती है ये, यहाँ पर है अल बसरा, एक शहर है अल बसरा, बगदाद का एक शहर है, क्या है, अल बसरा, किसके किनारे बसा हुआ है, तो यूफ्रेटस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, यूफ्रेटस नदी के किनारे बसा हुआ है। और इराक की राजधानी बगदाद कहाँ बसी हुई है, तो ये है टाइग्रस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये है टाइग्रस, टाइग्रस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग किसको, सऊदी अरब को। सऊदी अरब, सऊदी अरब की बात करें तो देखिए ये है सऊदी अरब, सऊदी अरब ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है कौन, सऊदी अरब। इसकी राजधानी की हम लोग बात करें तो कहाँ है, रियाद, ठीक है। और यहीं पर क्या है, मुसलमानों का पवित्र स्थल मदीना, और यहाँ पर देखिए ये है मक्का, ठीक है, जहाँ लोग हज करने के लिए हर साल जाते हैं। उसके अलावा यहीं पर देखिए ये है जिद्दा, जो इसका बंदरगाह है, कौन है, जिद्दा स्थित है, जो किसका है, सऊदी अरब का एक प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है, तो ये इस क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर। उसके अलावा बात करें तो सऊदी अरब किस किस से सीमा बनाता है, तो देखिएगा यहाँ पर लाल सागर, ये पूरा है लाल सागर, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये अकाबा की खाड़ी, ठीक है, ये अकाबा की खाड़ी के साथ भी क्या करता है, सीमा बनाता है, अकाबा की खाड़ी, ठीक है। ये है किसका,
सऊदी अरब का। और ये क्या है, इसमें ही देखिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसका नाम है रब अल खाली। रब अल खाली। उसके अलावा दस्त ए लूट। दस्त ए लूट, ये भी एक मरुस्थल है, कहाँ पर स्थित है, सऊदी अरब में। ठीक है,